हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 42 की, जो कि 9 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हमने 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, क्योंकि आपको याद होगा उसमें अपने वर्कशीट में, पिछली वाली वर्कशीट में एक चीज़ देखी थी कि रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी कि जब बुलेट फायर होती है तो गन रिकॉइल करती है, यानी पीछे की साइड में अपने आप को धक्का देती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे हम। तो आइए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। Law of conservation of momentum, which is based on Newton's third law of motion. According to this law, the sum of momentum of two objects before collision is equal to the sum of momentum after the collision, provided that there is no external unbalanced force acting on them, or the total momentum of the object is unchanged or conserved by the collision. तो सबसे पहले तो मोमेंटम समझ लीजिए। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, एक तरह से। ठीक है, तो अब बात कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जब कोई चीज, कोई दो वस्तु एक दूसरे में टकराती हैं, यानी कि उनमें टक्कर होती है, ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों में जब टक्कर होगी तो इन दोनों पे अगर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं कर रही है, एक्ट नहीं कर रही है, तो इन दोनों का मोमेंटम टक्कर के बाद इक्वल हो जाएगा दोनों के सम ऑफ मोमेंटम के। यानी अगर इसे हम दो बार जोड़ दें, एक की ए का मोमेंटम कितना है और बी का मोमेंटम कितना है इसे, तो ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, इन दोनों के मोमेंटम के सम के बराबर हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन। फिर बता रहा हूँ, इन केस कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे अनबैलेंस करने के लिए एक्ट नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि टोटल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का चेंज नहीं होगा और सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को इसे। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इन द बेसिक सेंस वी कैन से दैट द सम ऑफ मोमेंटम of the two object remain same before and after collision unless until any other external unbalanced force acting on them was not acting on it। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते क्या कहती है वर्कशीट। एज पर लॉ, बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, therefore the total momentum of this system is zero. As soon as the gun is fired, it exerts a force on the bullet, and bullet is accelerated in forward direction. At the same time, bullet also exerts some force on the gun, but on the opposite direction, so that the total momentum of the system remains zero or conserved. अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, अगर एक साथ टक्कर होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में टक्कर हो रही है, तो क्या हुआ? सम हो गया मोमेंटम का। तो अगर इस तरह टक्कर हुए तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है बुलेट के बारे में। तो मोमेंटम कब तक जीरो होगा? जब तक कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी। वी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कुछ वो मूव नहीं कर रही, तो मोमेंटम ऑटोमेटिक जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही बुलेट फायर होगी तो क्या होगी? उसमें कुछ वी आ जाएगा, तो मोमेंटम भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि m कुछ होगा ही उसका। तो क्या होगा इससे कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और
जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सीधी भाषा में दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे ऐसी कंडीशन में, और मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा या जीरो रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, सीधी भाषा में जीरो रहेगा। तो ये तो बात होगी आपकी मोमेंटम की। आइए जरा देखते हैं इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ मोमेंटम। इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ मोमेंटम, तो इसमें क्या किया है इसने दो बॉल ली हैं, ए और बी। फिर कहता है कि सपोज टू balls A and B of masses MA and MB are moving along a straight line with the velocity UA and UB respectively, and there are no other external unbalanced force acting on them। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, मास हो गया MA MB, वेलोसिटी यानी इनिशियल वाली, ठीक है, बिफोर कॉलिजन है ये वेलोसिटी, UA एंड UB है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है। अब क्या कहता है, लेट UA ग्रेटर देन UB एंड द टू बॉल्स कोलाइड फॉर ए टाइम t with each other. During collision, A exerts force AB on ball. At the same time, the ball B exerts force BA on the ball. After collision, their velocities changed as VA and VB. तो ये क्या कह रहा है, UA ज़्यादा है UB से, और T टाइम पे दोनों कोलाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कोलिजन हुआ, तो A ने FAB फोर्स लगाई और B ने FBA फोर्स लगाई ए पे, एक दूसरे पे उन्होंने फोर्स लगाई कॉलिजन के बाद, तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी VA एंड VB रेस्पेक्टिवली। तो दोनों का कॉलिजन क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम ऑफ बॉल A बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन ये हो गया, आफ्टर कॉलिजन ये हो गया। ऐसे ही B का क्या हो गया, ये और ये। ठीक है, अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉल ड्यूरिंग कॉलिजन, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम MA ब्रैकेट में VA माइनस UA अपॉन T। ये एक्शन है क्योंकि इससे कॉलिजन हुआ और ये रिएक्शन है, ठीक है ना, तो इसका भी यही हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने लॉ पे। According to third law of motion, the force FAB exerted by ball A on ball B and force BA exerted by ball B on ball A must be equal and opposite। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। तो इक्वल और अपोजिट कैसे होंगी, ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, और ये इक्वेशन दोनों आ गई साथ के साथ हमारी। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा, टी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना, टी क्या, हम टी की जो है टी को हटा देंगे एक तरह से। अब जब बचेगी इक्वेशन हमारी, वो बचेगी ये MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। ठीक है, ये ही कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल A एंड B रिमेन अनचेंज्ड और कंजर्व्ड। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हमने पढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इसे मेन कंडीशन याद रखना, नो एक्सटर्नल फोर्स, वो जो कि अनबैलेंस कर सके उसे, वो एक्टिंग ऑन देम, ये जरूर लिखना बच्चों। द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज और कंजर्व्ड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज एन एयर फिल्ड रबर बैलून स्विंग हियर एंड देयर व्हेन एयर एस्केप्स फ्रॉम द माउथ ऑफ इट। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि जब वो
पीछे की साइड में अपनी फोर्स को यानी कि एयर की फोर्स को लगाएगा तो एक फोर्स एक्सटर्नली एक्ट करेगी उसे फॉरवर्ड मूवमेंट देने के लिए। अगला क्वेश्चन है वाई ए रॉकेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन, तो ये भी वही है लगभग जो है आंसर्स का, ठीक है। लेकिन डिटेल आंसर क्या होगा ये आप अपनी समझ से जरूर लिख करके मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आएगा एम ए यू ए, ये यहाँ आएगा, और ये आएगा हाँ एम ए वी बी, सॉरी एम ए एम बी यू बी, ठीक है। अब है आपका आखिरी क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉलिजन बॉल ए एक्सर्ट फोर्स ए बी ऑन बॉल बी एंड बॉल बी एक्सर्ट फोर्स बी ए on ball A. These two forces must be कैसी, unchanged and conserved, ठीक है। तो चलो ये होगी आपकी वर्कशीट पूरी बच्चों। ठीक है, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी और वीडियो भी। थैंक यू।